जय मां संतोषी। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के प्रथम शुक्रवार के दिन आप श्रवण करिए शुक्रवार व्रत की दिव्य और दुर्लभ कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपने आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के कुछ टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही क्यों नहीं चला जाता। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। प्रिय भक्तों, चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी और बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, देखो भाई, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाकर गिरने लगे। बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे कि यह तो बड़ा ही बुद्धिमान निकल गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसी पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारे गृहस्थी का काम कराने लगे, उसे लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारले में पानी, उसे चोकर की रोटी खाने को मिलती और नारियल के नारले में पीने के लिए पानी मिलता। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी तो भक्ति स्त्री बोली, देखो बहन, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव का लेना, यह 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना।
सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्धि न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता मनोकामना पूरी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। अगर मिले तो देवर जेठ या भाई बंधु के हों, अगर न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों के लड़के को भी बुलाकर भोजन करा सकते हैं। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। 3 भाव से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं समझ में आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दिया जला, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तुम्हारा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब जब सुबह होती है तो माता रानी को प्रणाम करके उनकी सभी बातों को मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम सौदा देने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख वह प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। उधर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घोड़े पर बैठकर आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख,
दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके पे गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के नारले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पे रखा और तीसरा अपने सिर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बना खाकर गांव जाए। इसी तरह को रुककर उसने भोजन बनाया और खा पीकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो और नारियल के कप में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए और अपने बेटे को न पता चले उसकी माँ उसकी बहू पर जुल्म करती है, इसीलिए वह बहू से कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति घर से बाहर आता है और उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा क्या बताऊं, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे तुम दूसरे घर की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। जब लड़के भोजन करने आए, खीर और पकवान पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, यह देखकर अरुचि लगती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। अब क्या था, लड़के उसी समय बाजार से इमली का खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ गया। जब जेल की मार खाएगा तो अक्ल ठिकाने आएगी। प्रिय भक्तों, बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि लड़के पैसे लेकर खटाई खरीदकर खाने लगेंगे। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता ने कहा, अब भूल मत करना। वह कहती है, नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जाओ पुत्री, तुम्हारा पति तुम्हें रास्ते में आता मिलेगा। जब वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह उससे पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि हे पतिदेव, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना,
लड़के भोजन करने से पहले ही खटाई मांगने लगे। चाची, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन करा लेगी। प्रिय भक्तों, उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आई है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का कोप फूट पड़ा और वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोरथों को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यहीं पर संतोषी माता की कथा संपन्न होती है। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में संतोषी माता का जयकारा अवश्य लगाएं।